हिमालय पर्वत पर बहुत ही सुंदर साज सज्जा हो रही थी। आखिर इतनी खुशी का माहौल जो था। सेनापति, आज हमारी पुत्री पार्वती की सगाई है। सबको कह दो, कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। सारे प्रबंध मेरी ही निगरानी में पूर्ण हो रहे हैं। अरे, आप चिंता क्यों करते हैं? सब कुछ ठीक से हो जाएगा। और महादेव को तो आप जानते ही हो, उनका चरित्र कितना भोला भाला है। उनमें तो जरा सा भी अहंकार नहीं है। देखना, हमारी पार्वती उनके साथ बहुत खुश रहेगी। मैं जानता हूँ महारानी, महादेव का स्वभाव बहुत ही निर्मल है, पर माता पिता के मन को तो तभी तसल्ली मिलती है जब सारे कार्य भली भांति पूर्ण होते हैं। मैं आपके मन की दुविधा समझ सकती हूँ। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ कि पार्वती तैयार हुई या नहीं। विजया, हमारी पार्वती श्रृंगार करके और भी रूपवती लग रही है। जया, वैसे देखा जाए तो ये रूप मैं जानती हूँ इतना निखर कर क्यों आया है। विजया, मुझे भी पता है। अब तो पार्वती भी मंद मंद मुस्कुरा रही है। विजया, मुझे भी पता है, अब तो पार्वती मंद मंद मुस्कुरा भी रही है। सच तो ये है कि पार्वती भोलेनाथ के आने का इंतजार कर रही है। जया, विजया, तुम दोनों ने पार्वती को तैयार कर दिया ना? सचमुच मेरी पुत्री आज बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे। माँ, देखिए ना, ये जया और विजया मुझे कब से छेड़ रही हैं। अरे, आज तो इन दोनों को तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली की छूट मैं भी दे रही हूँ। फिर तुम विवाह के बाद अपनी ससुराल चली जाओगी तो ये दोनों भी तो तुम्हें बहुत याद करेंगी। माँ, इन दोनों ने फैसला कर लिया है, ये दोनों विवाह के पश्चात भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। और क्या, भला हम अपनी सखी को अकेला कैसे छोड़ देंगे? पार्वती तो हमारी आत्मा है महारानी। और फिर पार्वती अपनी दोनों सखियों जया और विजया को गले से लगा लेती है। तभी राजा हिमवान कक्ष में आ जाते हैं। पुत्री पार्वती, आज हम बहुत खुश हैं। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज तुम्हारी सगाई का शुभ कार्यक्रम होने जा रहा है। इस आयोजन में पूरा ब्रह्मांड सम्मिलित होगा। राजा, महाराजा, ब्राह्मण, पंडित, आचार्य, पुरोहित, ऋषि, मुनि, समक्ष देवी देवता इस सगाई समारोह में तुम्हें और महादेव को अपना आशीर्वाद प्रदान करने आ चुके हैं। जया, विजया, तुम दोनों अपनी सखी पार्वती के पास ही रहना। हम अतिथियों के स्वागत के लिए जा रहे हैं। राजा हिमवान और रानी मैनावती अतिथियों के स्वागत के लिए चले जाते हैं। उधर कैलाश पर्वत पर भी भगवान शिव के सगाई समारोह में आने के लिए तैयारियां चल रही थी। नंदी, क्या बात है? ये भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोंकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय आदि सभी गण कहाँ हैं? प्रभु, वो सब आपके सगाई समारोह में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो लीजिए, आ गए सब। प्रभु, ये क्या बात हुई? आज आपकी सगाई है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। मैं भी प्रभु को इतनी देर से यही समझा रहा हूँ कि सगाई में जाने के लिए देर हो रही है। प्रभु तैयार हो जाते। नारायण नारायण, वैसे भोलेनाथ का ये रूप भी बहुत ही मनमोहक है। देवी पार्वती ने तो भोलेनाथ को इसी रूप में पसंद किया है। प्रणाम देवर्षि नारद, आइए, आपका स्वागत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भली भांति जानता हूँ, यदि मैं इस रूप के सिवा किसी और रूप में गया तो ये पार्वती को स्वीकार न होगा। तो देर किस बात की है प्रभु? चलिए सगाई समारोह के लिए प्रस्थान करते हैं। और फिर भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ सगाई के लिए कैलाश से हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ मेहमानों की सूची में देवर्षि नारद, समस्त गण, गंधर्व, यक्ष, देवता, दैत्य, पिशाच, नाग नागिन और समस्त पशु पक्षी आदि शामिल थे। भगवान शंकर राजा हिमवान के महल में पहुंचते हैं। भगवान शंकर और सभी अतिथि गणों का राजा हिमवान और रानी मैनावती धूमधाम से स्वागत करते हैं। सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ को बधाई देते हैं। कुछ देर बाद माँ पार्वती अपनी सखियों के साथ महल में प्रवेश करती हैं। देवी सरस्वती, आज पार्वती और भोलेनाथ की सगाई का उत्सव नैनों को अद्भुत सी चांदनी प्रदान कर रहा है।
आपने ठीक कहा देवी लक्ष्मी। देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक साथ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती एक दूसरे के सामने खड़े थे। महादेव, आज मुझे सचमुच ये एहसास होने लगा है कि अब आपको पति रूप में पाने की मेरी बरसों की तपस्या का फल मुझे प्राप्त होने वाला है। देवी पार्वती, मैं भी तो आपके बिना अधूरा हूँ, और फिर आपको पत्नी रूप में पाना मेरे जीवन का आधार है। अभी भगवान शंकर और माता पार्वती आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी राज पुरोहित कहते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे की अनामिका उंगली में ये मुद्रिका पहनाइए। ये लो पुत्री, महादेव के हाथों में मुद्रिका पहनाओ। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती एक दूसरे को मुद्रिका पहनाते हैं। उसी पल वहाँ खड़े समस्त अतिथिगण भगवान शंकर और माँ पार्वती के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हुए भगवान शंकर और माँ पार्वती के सगाई समारोह से मानो पूरी सृष्टि का वातावरण ही प्रफुल्लित हो गया हो। सब अतिथिगण भगवान शंकर और माँ पार्वती को सगाई की बधाई देने लगे। आप दोनों कुछ ही दिनों में दाम्पत्य सूत्र में बंध जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। देवी पार्वती, तैयार रहना, तैयार रहना। भोलेनाथ लेकर जल्दी ही आएंगे। आप सही कह रहे हैं स्वामी। आप सही कह रहे हैं स्वामी। कैलाश की शोभा दुगनी हो जाएगी। कैलाश की शोभा दुगनी हो जाएगी और हमें एक प्यारी सी सखी मिल जाएगी। और हम तो विवाह में ही प्यारी सी सखी मिल जाएगी। देवी सरस्वती में ही मिलना होगा तुमसे। उससे पहले पार्वती की मेहंदी की रात सरस्वती आपको और देवी लक्ष्मी को रौनक लगाने भी तो आना है। मेहंदी की रात में दोनों को पार्वती और देवी लक्ष्मी को रौनक लगाने भी तो आना है। हम जरूर आएंगे महारानी अपनी बहन से बढ़कर महारानी मैनावती। वैसे भी बहुत समय हम जरूर आएंगे महारानी मैनावती। आपकी मधुर आवाज में कोई गीत बिल्कुल महारानी मैनावती। और इसी तरह खुशी के वातावरण में सब एक दूसरे से वार्तालाप में मधुर आवाज में कोई महादेव, ये कुछ और इसी तरह खुशी के वातावरण में सब एक दूसरे से वार्तालाप में व्यस्त थे। भेंट स्वरूप स्वीकार महादेव, ये पार्वती के रूप में आप मुझे पूरी सृष्टि साथ आए अतिथि गणों के लिए और कुछ नहीं भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए। आपके जैसा पार्वती के रूप में मुझ पूरी सृष्टि गर्व से ऊंचा हो गया और कुछ नहीं भगवान शिव और माँ पार्वती का सगाई समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाता है। सभी अतिथिगण भगवान शिव और माँ पार्वती का सगाई समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाता है। सभी अतिथिगण खुशी खुशी भगवान शिव के साथ अपने अपने लोक को वापस लौट जाते हैं।